दोस्तों, गर्मियों की दोपहर में कुछ किसान बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी राधा से बातें कर होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि राधा, ये भैरव सिंह हमारी जान लेकर मानेगा। जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का। राधा कहती है, अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ और तरीका ढूंढना होगा। अशोक बोला, कैसा तरीका राधा? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, हमारी बंजर जमीन पर अब कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत के जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास अशोक के पास आते हैं और अशोक से कहते हैं, अशोक, तुम सही कह रहे हो, भैरव सिंह ने गांव को नरक बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? अशोक बोला, मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुखिया बोला, अशोक, तुम्हारे पास मेहनत और हिम्मत है। अशोक यह सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के पास आता है और बोलता है, क्या सोच रहे हो बेटा? अशोक डर गया और बोला, आप कौन हैं और इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे लगता है हमने जिंदगी से हार मान ली है। अशोक बोला, हारता वही है जिसके पास कुछ बचा न हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथों में धरती को बदलने की ताकत है। अशोक बोला, मेरी जमीन सूखी है और इसमें कोई ताकत नहीं बची। वह व्यक्ति उसे 3 बीज देकर कहता है, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बीज देकर वह व्यक्ति चला जाता है। अगले दिन अशोक और उसकी पत्नी राधा खेत में जाते हैं और उन बीजों को बो देते हैं और सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन अशोक और राधा में जाते हैं। जब वह खेत में जाते हैं तो उन्हें अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से चमकदार पौधे उगे हुए थे। राधा बोली, अशोक, यह क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन यह पौधे कैसे उगाए? अशोक बोला, ये तो वही बीज है जो उस व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन यह कोई आम बीज नहीं आग्रह राधा, ऐसा लगता है जैसे ये तारे हो। अशोक और राधा खुश हो जाते हैं। अशोक बोला, राधा, अगर ये जमींदार और गांव वालों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अगले दिन गांव के लोग खेत में जमा हुआ और सभी पौधों को देख रहे थे। सभी की आंखों में आश्चर्य था। जमींदार के आदमी ने यह देख लिया और जमींदार को बताने के लिए दौड़ा। गांव वाले बात कर ही रहे थे कि तभी वहां जमींदार आ जाता है और कहता है, वह अशोक, तुमने मेरी जमीन में ये चमत्कारी चीज उगा दी, अब यह मेरी है। अशोक बोला, यह मेरी जमीन है और मैंने इसे अपनी खून पसीने की मेहनत से सींचा है। जमींदार हंसने लगा और बोला, इस गांव में जो भी जमीन है वह मेरी है। अशोक, अगर तुमने विरोध किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राधा बोली, ये हमारी मेहनत का फल है। लेकिन जमींदार बोला, चुप रहो, और अपने आदमियों से बोला, इन पौधों को उखाड़ लो। अशोक, राधा और गांव वालों ने पौधों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकल लिए। अब सभी चिंतित थे। रात के समय राधा और अशोक खड़े थे। अभी वो बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने फिर प्रकट हुआ और बोला, अशोक, ये पौधे कोई चमक नहीं बल्कि एक रहस्य का द्वार है। अशोक बोला, कैसा रहस्य? बूढ़ा आदमी बोला, ये पौधे नक्षत्र लोक के द्वार खोलता है। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन लालच से भरे लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। राधा बोली, अगर ऐसा है तो जमींदार वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेगा, हमें क्या करना होगा? बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम्हें नक्षत्र लोक का द्वार खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो भी वहाँ जाएगा उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति अशोक और राधा को खेत में ले आता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो गई थी, जैसे आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अब समय आ गया है, तुम दोनों को वहाँ जाना होगा, लेकिन लालच मत करना। बूढ़े आदमी ने एक मंत्र पढ़ा और एक जादुई द्वार खुल गया। अशोक और राधा ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वह जगह जादुई थी। उन्हें बीच में एक झील दिखाई दी। उस झील के पास एक रक्षक खड़ा था।
उसका आकार विशाल और चमकदार था। वह रक्षक बोला, कौन हो तुम और यह क्यों आए हो? अशोक बोला, मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ ताकि मैं हमारी बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकूं और गांव वालों की भूख मिटा सकूं। वह रक्षक बोला, अमृत जल केवल उसे मिलेगा जो सत्य और निस्वार्थ होगा। तभी वहाँ जमींदार और उसके आदमी आ जाते हैं। जमींदार हंसते हुए बोला, अशोक तो यही है वो खजाना, तुम मूर्ख हो, अब ये खजाना मेरा है। रक्षक बोला, अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। जमींदार गुस्से में बोला, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। जमींदार जल को लेने पहुंचा। जैसे ही उसने अपना हाथ जल में डाला, उसमें आग लगा गई। भैरव सिंह और उसके आदमी नष्ट हो गए। फिर नक्षत्र अशोक को जल दे देता है। अशोक और राधा अपने गांव वापस लौट आए और अमृत जल अपनी जमीन और गांव वालों की जमीन पर छिड़क देता है। देखते ही देखते बंजर भूमि उपजाऊ होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए त्रिशा अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।